हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम 11 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए किस देश ने अमेजोन पर 1.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? जैसा कि हम जानते हैं, द इटली कंट्री फाइंड अमेजोन द 1.3 बिलियन डॉलर फॉर द अब्यूजिंग मार्केट डोमिनेंस। अब बात इटली की है तो हमें पता होना चाहिए द कैपिटल ऑफ द इटली इज द रोम एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द रोम इज द शेजियो माल्टियो। अब बात करेंसी की है तो हमें करेंसी भी याद रखनी है कि इटली की करेंसी यूरो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस मंत्रालय ने भाषा संगम नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड एज द भाषा संगम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया है? जैसा कि हम जानते हैं, ललित कुमार उपाध्याय वॉज अपॉइंटेड बाय द उत्तर प्रदेश ऑन द पोस्ट ऑफ द ऑफिसर ऑन द स्पेशल ड्यूटी इन ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आर के सिंह ने कितने करोड़ रुपए की 23 नई अंतरराज्यीय परीक्षण प्रणाली परियोजना को मंजूरी दी है? जैसा कि हम जानते हैं, द आर के सिंह अप्रूव्ड द 23 न्यू इंटर स्टेट ट्रांसमिशन system project worth of the rupees is 15893 CR. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया 10 दिसंबर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? जैसा कि हम जानते हैं, मणिपुर स्टेट वॉन द सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? जैसा कि हम जानते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक को हाल ही में हैज बीन द स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक ऑफ द आरबीआई। इंपॉर्टेंट याद रखना है, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है पेटीएम को। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं, श्रीकांत माधव को। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी? जैसा कि हम जानते हैं, 44605 CR the crores rupees has been approved by the Union Cabinet for the Ken Betwa River Link project. Now question number 11, मानव अधिकार दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? ये भी याद रखना है, द थीम ऑफ द ह्यूमन राइट्स डे। The theme is equality, reducing the inequalities and the advancing human rights. Now question number 1 2, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मनाए गए ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 की थीम क्या रखी गई? जैसा कि हम जानते हैं, द अमृत महोत्सव ऑफ द आजादी एनर्जी एफिशिएंट इंडिया एंड द अमृत महोत्सव ऑफ द इंडिपेंडेंस क्लीन प्लेनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 3, किस स्पेस एजेंसी ने ब्लैक होल के रहस्य को उजागर करने के लिए एक्स-रे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं, द नासा स्पेस एजेंसी लॉन्च द एक्स-रे स्पेस टेलीस्कोप टू द अनरेवल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द ब्लैक होल। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 4, किस देश के पत्रकार को झांग झांग को अमेरिका ने लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड दिया है? जैसा कि हम जानते हैं, द चाइना कंट्री जर्नलिस्ट वाज गिवन द लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड बाय द यूएस टू झांग झांग। अब बात चाइना की है तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द चाइना इज द बीजिंग एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना इज शी जिनपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 5, संकेत महादेव के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 6, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर सुरेश यादव थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 7, स्पेस एक्स के पहले भारतीय मूल के फ्लाइट सर्जन कौन बने? जैसा कि हम जानते हैं, अनिल मेनन, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फ्लाइट सर्जन ऑफ द स्पेस एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 8, किस बैंक ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौता किया है? जैसा कि हम जानते हैं, एसबीआई द्वारा किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 9, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे नामित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं, मैकी स्कॉट हु टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय द फोर्ब्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 0, पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर
फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता है हाल ही में? जैसा कि हम जानते हैं सिल्वर मेडल जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य के उच्च शिक्षा परिषद ने NSE अकादमी के साथ समझौता करने की घोषणा की है? जैसा कि हम जानते हैं द कर्नाटका स्टेट्स हायर एजुकेशन काउंसिल अनाउंस्ड द एग्रीमेंट विद द NSE अकेडमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किन दो राज्यों की परियोजनाओं के साथ समझौता किया है? जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड एंड तमिलनाडु। The India's and the Asian Development Bank signed the agreement for the project of the Uttarakhand and the Tamil Nadu state. अब बात उत्तराखंड की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड इज देहरादून एंड द कैपिटल ऑफ द तमिलनाडु इज चेन्नई। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया? जैसा कि हम जानते हैं 8 से 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ द पावर सेलिब्रेशन एनर्जी कंजर्वेशन डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, लॉन्च पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? जैसा कि हम जानते हैं बालकृष्ण मधुर की ऑटोबायोग्राफी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया है? जैसा कि हम जानते हैं द उड़ीसा स्टेट DRDO टेस्ट फायर्ड द एरियल वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूशियल मिसाइल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आवर ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।